तो बच्चों, मैं ये चैप्टर कक्षा 8 के चैप्टर 6 भगवान के डाकिये के प्रश्न उत्तर है। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये इसलिए बताया है क्योंकि नंबर 1, पक्षी और बादल वह चिट्ठियाँ लाते हैं जिनमें भगवान द्वारा भेजा गया संदेश होता है। ये इंसानी डाकियों के विपरीत मनुष्यों द्वारा बनाई सीमा में बंधकर काम नहीं करते हैं। इनकी लाई चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता है। इन चिट्ठियों को पेड़, पर्वत, पौधे, पानी तथा पहाड़ पढ़ते हैं। इनमें निहित संदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए ना होकर सारे संसार के लिए होता है। दूसरे शब्दों में ये विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाते हैं। नंबर 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। उत्तर है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाते हैं। इन चिट्ठियों को प्रकृति के विभिन्न अंग, पेड़, पौधे, पहाड़, पानी आदि पढ़ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किन पंक्तियों का भाव है? क में है पक्षी और बादल प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो क का जो उत्तर है, जो पहला पैरा का, जो कविता का पहला पैरा है, ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो ये जो पहला पैरा का जो मीनिंग है ये क में दिया हुआ है। और दूसरा ख का जो है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो ये ख में इसका जो सेकंड पैरा है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो ये ख का जो पंक्ति का जो भाव यहाँ लिखा हुआ है वो इन पंक्तियों का है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? तो उत्तर है, पक्षी और बादल की लाई चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ ये पढ़ पाते हैं कि प्रकृति में उनके आसपास जो सौरभ उड़ रहा है, सौरभ सुगंध, तथा जल जो वाष्प रूप में चारों ओर विद्यमान है, उसे दूर दूर तक पहुंचाना है। इस काम का प्रसार दूर दूर तक अन्य देशों में भी होना चाहिए, होगा। इस कार्य को बिना किसी भेदभाव के स्वच्छंदता पूर्वक संपन्न करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, इस कथन का भाव, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। पंक्ति का भाव ये है कि धरती के लिए इस पृथ्वी के सभी मनुष्य एक समान है, वे कहीं के भी वासी क्यों न हो। प्रकृति स्थान का भेदभाव किए बिना अपने पराये की भावना से ऊपर उठकर सुगंध भेजती है। इस सुगंध में प्रेम, एकता, सद्भाव तथा समानता का संदेश छिपा होता है।
तो इस प्रकार बच्चों प्रश्न उत्तर हो गया है। इसे आप सुनकर, पढ़कर याद कर सकते हैं या लिखकर भी। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पसंद आए तो उत्तर जो आपको आसानी से याद हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।